नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पे बहुत ज्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। बारिश की वजह से नेटवर्क आ रहे जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे श्लोक नंबर 30 पढ़ना है, 30 नंबर का। अगर आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी आप पढ़ सकते हैं 30 नंबर का जो हाँ सर जी प्लीज। सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर। जी सर। दारुणा कंडुरा रुक्षा केश भूमि पपाट से कफ मारुत कोपे विद्या दारुणतम तूतम। कफ और वायु के प्रकोप से केशों के स्थान में खुजली और रुक्षता हो जाती है, त्वचा कठोर हो जाती है, इसे दारुणक कहते हैं। टिप्पणी में कहा है, विदेह के मत से इस व्याधि में पित्त और रुधिर का भी अनुबंध होता है, जैसे पाटल की सी कांति वाला पीड़ा युक्त कठोर सिर की त्वचा में उत्पन्न होता है। इसमें वायु से तोद, कफ से खुजली और पित्त और रक्त से पिपासा, दाह और लाली होती है। जी तो जो डैंड्रफ होता है उसको दारुणक कहते हैं, या अरुणशिका के लक्षण आगे आ रहे हैं। तो ये दो तरह, ये कफ और वायु के प्रकोप से जो डैंड्रफ हो रहा है, ये आयुर्वेद में ऐसा बताया कि केशों के स्थान में खुजली होगी और रुक्षता होती है। कफ और वायु, कंडू है तो कफ है और ड्राइनेस है तो वायु है। वहां की त्वचा जो इस काल पे कठोर हो जाती है उसे दारुणक कहते हैं। विदेह के मत से इस व्याधि में पित्त और रुधिर का भी अनुबंध होता है, जैसे पाटल किसी कांति वाला पीड़ा एक कठोर सिर की त्वचा में उत्पन्न होता है। इसमें वायु से तोद, मतलब वहां पे पेन होगा, कफ से खुजली, पित्त और रक्त से पिपासा, दाह और लाली होती है। इसी चीज को अभी हम दूसरे ग्रंथ से पढ़ेंगे, दूसरे बुक से। हाँ सर ये पढ़िए प्लीज। वही चीज है लेकिन दूसरे शब्दों में बोला है। कफ सर तथा आपको वात दिख रहा दोष है? के हाँ जी। हाँ पढ़िए। कफ तथा वात दोष के प्रकोप से केश भूमि, जहाँ केश उगते हैं, कठिन खुजलीयुक्त तथा होकर वहाँ की त्वचा फट जाती है। इस रोग को दारुण कहते हैं। तो यहाँ पे कफ और वायु के प्रकोप से केश भूमि, जहां से केश उगते हैं, कठिन और खुजली वाली और रूखी स्निग्धता रहित, वहां की त्वचा फट जाती है। इस रोग को दारुणक कहते हैं, दारुण या दारुणक। हाँ इसकी टीका पढ़ दीजिए। दारुणेत्यादि दारुणेति कठिना कफ मारुत कोपिनेति यद्यप्युक्तम तथापि पित्त रक्तानुबंध अप्यत्र द्रष्टव्य। तथा ही विदेह यदत्र पटलाभासम सरुजस्कम शिरस्त्वचि परुषम जायते जंतोस्तस्य रूपम विशेषतः तोते समन्वितम वातात् स गौरवम कफात् स पिपासम सदा हाति रागम पिता सजम तथा इति त्रिवचने सदा हरागम च पित्तात् सारथी तु रक्तात् अतिहिरी रक्तजापि भवति यदुक्तम रक्तम ही व्यमलता याति तच्च नास्ति न चास्ति रुक् इति दारुणम रुखी इति लोके। हाँ इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं, एक मिनट।
हाँ, ये पढ़ दीजिए सर। दारुण इत्यादि पद द्वारा दारुण के लक्षणों की व्याख्या की जा रही है। दारुण का अर्थ है कठिन। यद्यपि उक्त रोग की उत्पत्ति कफ तथा वात दोष के प्रकोप से होती है ऐसा कहा गया है, तथापि इसमें पित्त दोष एवं रक्त दूष्य का संबंध होता ही है। जैसा कि विधेय का कथन है यदत्र तथा, अर्थात यद्यपि सिर की त्वचा में लालिमा, पीड़ा और परुषता के लक्षण देखे जाते हैं, तथापि इसका स्पष्ट रूप इस प्रकार है। पीड़ावात दोष के कारण खुजली तथा भारीपन, कफ दोष के कारण और प्यास, भारीपन, खुजली तथा भारीपन कफ दोष के कारण, और प्यास, दाह, पीड़ा, लालिमा ये लक्षण पित्त दोष युक्त रक्त धातु के हैं। इस वचन में सदा हरागम जय पित्तात, अर्थात दाह तथा लालिमा पित्त से, पीड़ा रक्त के कारण भी होती है। जैसा कि कहा गया है रक्त धातु जब दोष रहित हो जाता है तो दोष के अभाव में पीड़ा भी नहीं होती है। दारुण को रुक्की या रूसी कहते हैं। जी। हाँ, तो यहाँ पे इसको रूसी भी कहते हैं। हेलो, हेलो। हाँ, यहाँ पे इसको रूसी भी कहते हैं। और दारुण का मतलब है कठिन। यद्यपि उक्त रोगों की उत्पत्ति कफ तथा वायु के दोष के प्रकोप से होती है, ऐसे कहा गया है, तथापि पित्त दोष और रक्त दूष्य का संबंध होता ही है, जैसे कि विधेय का कथन है यदत्र तथा, अर्थात यदि सिर की त्वचा में लालिमा हो, पीड़ा हो, परुषता हो, ड्राइनेस का स्टेज होता है परुषता, खरता, तो यहाँ पे परुषता होते हैं, तथापि इस प्रकार इसका स्पष्ट रूप इस प्रकार है। पीड़ा वात दोष के कारण होती है, खुजली तथा भारीपन कफ दोष के कारण होता है, प्यास, दाह, पीड़ा, लालिमा ये लक्षण पित्त दोष युक्त रक्त धातु के हैं। इस वचन में सदाह रागम से पित्त, अर्थात ये दाह तथा लालिमा पित्त से, पीड़ा रक्त के कारण भी होती है। जैसा कि कहा गया है कि रक्त धातु जब दोष रहित हो जाता है तो दोष के भाव में पीड़ा भी नहीं होती है। दारुण को रूखी या रूसी कहते हैं। तो इसमें हम चिकित्सा क्या देते हैं? तो एक आता है धुरधुर पत्रादि तेल, और नहीं तो कपूर, सरसों का तेल, और यहाँ पे कंडुग्न गण, इसे सिद्ध करके तेल डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग का कुछ फॉर्मूला है? अरविंद सर, आप डैंड्रफ में क्या दवाई देते हैं? आपका कोई फॉर्मूला है? हाँ, दूर पत्ता आदि आपने बहुत बोला। ये धतूरे, इंटरनली सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशो गुगुल देते हैं हम लोग। हाँ, अमृता का शोर। अरुणशिका के लक्षण, ये हम पढ़ते हैं। हाँ सर, मेरी आवाज अरविंद आ सर रही है? बताइए, आप डैंड्रफ में क्या देते हैं मेरी आवाज आ रही दारूणात्मक? है सर? हेलो। आ रही है, आ हाँ, रही है। तो आपने बहुत बढ़िया बताया। दूर पत्ता आदि मतलब धतूरे का पत्र का तेल होता है एक नंबर एक। बताइए। हाँ, अभी नहीं आई मेरी आवाज। आ रही है, आ रही हाँ, है। तो एक तो दूर पत्ता आदि के लिए आपने बहुत बढ़िया बताया कि जो धतूरे का तेल होता है नंबर एक। नंबर दो, अमृता का शोर देना ही है, क्योंकि वहाँ पे है ही वहाँ पे प्रॉब्लम। और गरी का तेल, जैसे आपने बोला, सरसों के तेल में कपूर मिला के या गरी के तेल में कपूर मिला के कंडुक नाशक होता है। एला का चूर्ण दिया जाता है। तक्र की धारा, तक्र का धारा या तक्र की शिरोधारा या तक्र का लेप भी किया जा सकता है सर। हेलो सर। जी। हम्म। तक्रधारा, हाँ। सर बताते हैं, तक्रधारा में आप जटामांसी डालिए, उसमें आंवला और ये आंवला डालिए। भी। जटामांसी तो सर डलवाते हाँ, हैं। जटामांसी और आंवला दोनों हाँ, डाला सकता है सर। बहुत अच्छा काम हाँ। करेगा। हाँ। निशाम्ल की और देखिए, जटामांसी। एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने बताई है कि अगर रक्त में दोष होगा तो दारुणक होगा, दर्द होगा। अगर रक्त में दोष नहीं होगा तो दर्द नहीं होता हाँ, है। ये हाँ, सारी व्याधियों का मूल है। रक्त अगर दूषित है तो, और रक्त की रुजा असपना संतता रुक होता है। रक्त का दोष अगर है तो असपना, उसको नींद नहीं आएगी और लगातार दर्द बना रहेगा। असपना संतता रुक, रक्त में दोष अगर है, और अगर रक्त अगर पुष्ट है, रक्त में अगर दोष खत्म हो गया, पित्त कफ या वात, तो फिर रुक खत्म हो जाता है। और रुक वात से है, कंडू कफ से है, दाह रुजा पित्त से है। लेकिन ये तीनों दोष अगर शांत हो गए, नहीं हुए खत्म, तो असपना संतता रूप खत्म हो जाती। इसीलिए जॉइंट पेन में अगर हमने रक्त की चिकित्सा करी
हमने स्नेह संवेदन तो किया, लेकिन अगर रक्त पुष्ट किया और रक्त का प्रसादन किया और रक्त को बल्य किया तो भी आधी चिकित्सा हो जाती है सर। बहुत बढ़िया बात बताइए सर यहाँ पे। जी। अब पित्त और अरुणशिका रक्त का अनुबंध भी रहता है, इसीलिए पित्त का उत्कम का रक्त के लिए किया जाता है स्नेह। पित्त क्या है, क्या है, पित्त सर्पीपान स्वादु नहीं, पित्त सर्पीपान स्वादु शीत विरेचन। सर्पीपान है और विरेचन करना है, स्वादु शीत मतलब त्रिवत स्नेह या ये आपका कुसुमा कौन सा होता है, सॉफ्ट जो होता है बहुत, कल्याणक गुणम, कल्याणक गुणम है, त्रिवत लेहम है, ये सब। और मणिभर्त गुणम, इस सब में पित्त के उपक्रम, पित्त का होता है, क्योंकि पित्त में द्रव मल होता है और पका हुआ मल होता है, द्रव मल होता है, विष्ण गंधी होता है। तो इसीलिए इसमें स्नेह स्वेदन संशोधन बोला, मृदु बोला गया है। अब थोड़ा सा मृदु विरेचन बोला गया है, मतलब स्नेह संयुक्त ऐसा बोला गया है। यस सर। जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा बताया। अरुंशी के लक्षण, ये भी उसी के तरह है। इसमें छोटी छोटी फुंसियां निकलती है, ये भी डैंड्रफ जैसा ही है सब। स्काल्प में ये सब होता है। आदरणीय सर, आप पढ़िए प्लीज, प्रदीप सर अरुंशी जी। बहुवक्त्राणी बहुक्लेदिनी मूर्धिनि तु कफास्रक् कृमि कोपयन नृणाम विद्याद विद्याद अरुषिकाम। कफ रुधिर और कृमियों के प्रकोप से सिर में छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं। उनसे स्राव होता है और गीली बनी रहती हैं। इनको अरुंशिका कहते हैं। जी। इसमें बोल रहे हैं कफ और रुधिर और कृमियों के प्रकोप से। कृमि यहाँ पे कीड़े कौन से है, तो जू और लीक, ये सब होते हैं। इनके प्रकोप से सिर में छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं, और फुंसियां निकलती है तो फुटती है तो स्त्राव होता है, ये गीली बनी रहती है, इसको अरुंशिका कहते हैं। ये पढ़ दीजिए, ये बुक से। एक में सर वो जो जमनई सर बताते हैं, पारा, पारे के हाँ वो, साथ में कपड़े में जो है लपेटना है और पारे को अवधियों के साथ में, और उसको सर के ऊपर बांधना। ये सर इसी अरुचिका में बताते हैं ना वो सर। हाँ अरुंशिका और दारुणक दोनों में। अरुंशिका में बताते हैं जौ और लीक में। नहीं, पारा का। पारा को कपड़े में बांध हाँ, के और फिर वो कपड़ा बांध को देते बांध हैं देते हैं। उसमें और 10 मिनट के बाद फिर उसको हटा देते हैं कपड़े को। जुए लीज में, हाँ सर, जुए में बताते हाँ, हैं, जुए में बताते और वो पारा का डायरेक्ट संपर्क नहीं होना चाहिए, हैं। हम्म। जुए में बोलते हाँ, हैं। और पारा का डायरेक्ट संपर्क नहीं होना चाहिए वहां पे, हाँ, कपड़े में बांध कपड़े के। में बांध के कपड़े के ऊपर लेप लगाना है, उसको बांध देना है। जी। वो जुए में बताते हैं, हाँ जैसे मुझे याद आ गया। हाँ। लीच है, ये जुए है, हाँ उसमें हाँ। बताते हैं। यस सर। हाँ, ये आप पढ़िए सर। कफदोष धातु दूष्य तथा कृमियों के प्रकोप से सिर प्रदेश में अनेक अनेक मुखों वाली सड़न युक्त अनेक फुंसियां पैदा हो जाती हैं। इन्हें अरुंशिका कहते हैं। अरुंशिका महा अरुंश्या अरुंशित्यादिना अरुंशिति व्रणा अरुंशी इत्यादि पद द्वारा अरुंशिका के लक्षण कहे जा रहे हैं। अरुंशी शब्द का अर्थ है व्रण। जी। हाँ, कफ दोष और रक्त धातु दूष्य है, और कृमियों के प्रकोप से सिर प्रदेश में अनेक मुख वाली सड़न युक्त अनेक फुंसियां हो जाती हैं। इन्हें अरुंशिका कहते हैं। दारुणक में तो कफ और वात की वजह से फट जा रहा है स्किन, रक्त का इन्वॉल्वमेंट तो लालिमा वगैरह है। लेकिन यहाँ पे कृमि का प्रकोप है और छोटी छोटी फुंसियां सड़ जाती हैं, और वहां पे जो फुंसियां हैं वो वहां से पस जैसा भी कुछ कुछ आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, दारुणक और अरुणशिका में। वहां डैंड्रफ है, यहाँ पे तो क्लेद है वहाँ। सिवोरिया या पिटेरिस जी। कैपिटाइटिस कहते हैं उसको। अच्छा। टाइरिस जी। कैपिटाइटिस या सिवोरिया कहते हैं। हम्म। जी। फलित के प्लीज पढ़ दीजिए। क्रोध शोक श्रम क्रतः शरीरोष्माग शिरोगतः पित्तम च केशान पचति फलितम तेन जायते। बहुत क्रोध शोक और परिश्रम करने से उत्पन्न शरीर की उष्मा और पित्त सिर में प्राप्त हो जाता है, जिससे केश पक जाते हैं। इसे पलित कहते हैं।
ऐसे बोला जाता है क्रोधात पित्तम। चक्रपाणी जी ने कहा है, चरक जी ने भी कहा है, क्रोध से पित्त बढ़ता है। तो बहुत जो क्रोध कर रहा है, शोक कर रहा है, डिप्रेशन में, काम शोक भयात वायु, और वो वायु जो है वो पित्त को भी प्रकोपित करता है डिप्रेशन की वजह से, अग्नि मंद करता है, पित्त को ग्रहणी कला में दूषित करता है, और वो फिर ऊपर जाता है पित्त, दूषित पित्त। और परिश्रम बहुत करने से शरीर की ऊष्मा और पित्त बढ़ जाता है, सिर में प्राप्त हो जाता है, और केस पक जाते हैं, इसे पलित बोलते हैं या पालित्य बोलते हैं। जी, ये पढ़ दीजिए। क्रोध, शोक तथा अधिक परिश्रम के कारण उत्पन्न शरीर की ऊष्मा सिर प्रदेश में जाकर तथा पित्त दोष वालों को पका देता है, जिससे पलित रोग हो जाता है। पलित महा क्रोधेत्यादि शरीरोष्मेति देहाग्नि पित्तम चेति पित्तम अपि शिरोगतम पलित हेतु ननु पित्तमेवाग्नि तत्र तत्र पित्तस्य पाचकेतना अभिधानात् यदुक्तवान् सुश्रुतः न पाकः पित्तादृते सूत्र 17-7 इति तथा तस्मिन् पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा सूत्र 21/10 इति तथा स एव न खलु पित्त व्यतिकेणान्यो अग्निरुपलभ्यते आग्नेय ते पित्ते दहन पैचन धारणादिष्टिष्व अभिवर्तमाने अग्नि अग्निदुपचार क्रियते अंतरग्नित्रिति क्षीणे हनि गुणे तस्मान द्रव्यो उपयोग दति वृद्धे यदा शीत शीतक्रियो शीतक्रियोपयोगदामश्च पश्यामो न खलु पित्त व्यतिरेकेण्यो अग्नि इति चरकाचार्यो अप्याः दर्शनं पक्तिरुष्मा च क्षुतृष्णा देहमार्दवम् प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकारजम चरक सूत्र 1850 इति पाकस्यान्यथा अनुपत्या चांगेरी कारः किंचम मंदे अग्नो पित्तकर मरीचादि द्रव्योपयोगाद अग्नि वृद्धि पित्त प्रतिकूल शीत मधुरादि उपयोगाच उपशमम उपलभ्यते यदि ही पित्तादि अग्नो अग्नि पित्तादि अन्नो अग्नि स्यात् तथा पित्तस्य वृद्धि ह्रासानुविधान मत्स्यानुपन्नम स्यात् न हि तुहिन कर मंडले हिमभाज्य हिमोपलभः अतो हीन मंडले अहिमभाजी भगवती भास्करे अभिमतो हिमोपलभ यद्यतो भिन्नं तत्तो भेदेनो अपलभ्यते यथा सागरात् जगर चैवं चित्ताग्नि तत्कुतः पित्ताग्ने पृथगुपादानमिति अत्र प्रत्याभिमते न तावदन्तराग्नि पित्तादिविना भेद साधक प्रमाणस्य भूयः सद्भावात् तथा वेद समदोष समाग्निश्च सूत्र 1541 इत्यत्र सम प्रकोपो दोषाणां सर्वेषाम् अग्निसन्धयो इत्यत्र च दोषपदलब्धत्वाग्ने पृथगुपादानां संगत तीक्ष्ण पित्तेन च एति स्वात्मानि क्रिया विरोधात् संगतम यत् पुनः न खलु पित्त व्यतिरेकेणान्य अग्नि इत्यादि उक्तिस्तमेव साध्यति उपचाराविधानात् न वेद उपचारः संभवति यत्यग्ने पित्त वृद्धि ह्रासानुविधान अभिमेतं तद प्रयोजकम भेदे अपि समानत्वेन तदुप्यते तथा कफ वृद्धि ह्रास कर सौम्याग्ने
द्रव्याभाव शुक्रस्य वृद्धि ह्रासो दुष्टो न च कफ शुक्र योरक्यम किंचम घृत पित्त शमनम अग्नेश्च दीपनम पित्तस्य सच्चयादो राग्ने वृद्धि पेयादिकम च अग्निकरम न पित्तकृत ततश्च पित्तादि लक्षणों अंतराग्नि स च धृतेज समुदायात्मकस्य पित्तस्य तेजो भागो न बहिर्नल वद्मांगाकार अंगाराकार है समुदायश्च समुदायी अन्य एव कर्ण करचरणादिभ्य एव शरीरम अत्यंत भेदेन च आग्रहणम तस्य नित्यश्लेषण संश्लेषणाशालित्वात् पित्तस्य तेजोवर्ष एव पाक च आज व कह तदा भोज दृढ़म उष्णोचितम वेतत् पित्तोष्मा पचतीति यत् मूर्छितो रसवीर्याभ्याम समान व्यान सहित इत्यारंभ तस्मात् तेजोमयम पित्तम पित्तोष्मा यह स पक्तिमान स कायाग्नि स कायोष्मा स पक्ता स च जीवन इति पित्त पित्तेक देशत्वा तेजसी पित्तोपचारमाश्रित्य शुश्रुतेनोक्तम न पाकः पित्तादते इति तथा न खलु पित्त व्यतिरेकेणाज्ञने इति एवमन्य उत्तर्य अग्ने भेद साधकं वचनम समाधेयम् ननु यदि तीक्ष्ण पित्तेन युक्तं तत् कथं पित्तेन वाग्ने प्रशमना विद्यते यदुक्तं च चर्के कट्वजीर्ण विदाम्ल क्षाराद्ये पित्तम् उगड़म आपाल आप्लावयद्वन्तल अन्नलम जलम तप्तमीवानलम चरक चिकित्सा 1565 इति उच्यते यदा कटुकेन रुक्षोष्णेन पित्तं वृद्ध भवति तथा तेजो भाग रूपाया पित्तस्य व्यवस्थाया उल्बणत्व तीक्ष्ण पित्तनेति संगत यदा अम्ललवणेन स्नोग्धेषणेन कफानुगमन भाजा वृद्धम पित्तम तदा पित्तस्य द्रवावस्थाया उद्रिक्तत्वान्निवार्पणम अग्नेरुक्तमिति यतुकर्णे उपयुक्तम् कुपितेन वायुना दीपेस्य वाग्ने निर्वापणम पित्तोष्ण जलवत् कफेनाम्बुवत् इति ततश्च युक्तमग्ने प्रतुकुपादानमिति अग्निश्च पित्तगतत्वेन क्रोधकृतो भवत्ये क्रोधेन पित्तकोपात् शोकशम्भाया तु जनितवातेन शरीरोमशनिम् उष्णमपि विक्षेपणा अक्षीररोगतत्त्वं तेनानिलो अपि लभ्यते पित्तं च साक्षादुपातं च कारेण श्लेष्मा अपि केशशुक्लात् करो ग्रह्यते एतेन दोषत्रय सहित शरीरोष्मा फलित हेतुरिति वाक्यार्थ अश्चर्योक्तार्थेन सह संवादी भवति। जी ये बहुत बड़ा है, ये हम कल करेंगे, यहाँ से कल करेंगे अभी, क्योंकि टाइम हो गया है, सब लोग को और भी कुछ काम करना होता है। तो हम लोग अब 8 बजे मिलते हैं, तो हम लोग फिर चरक संहिता का कुछ स्पेशल चीज पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।